पापा बच्चे कहाँ से आते हैं? हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को सवाल। देखो बेटा, बात ऐसे है कि बच्चे है ना वो आते नहीं है, बच्चे बनाए जाते हैं। हाँ हाँ, जैसे समोसे बनाने के लिए आलू की जरूरत पड़ती है ना, हाँ जी। वैसे शादी के बाद उल्लू की मेरा मतलब आलू जैसे इंसान की जरूरत पड़ती है। हाँ। जब आलू और तेल मिलते हैं तब बच्चे बनते हैं, समझा? नहीं पापा, मैं कुछ भी नहीं समझा, मेरे को बताओ पापा, मुझे बताओ जल्दी। तूने पौधे देखे हैं? पौधे हाँ पापा, देखे छोटे छोटे बस पौधे। जैसे जमीन में से पौधा निकलता है वैसे ही बच्चे निकलते हैं। पापा इसका मतलब ये हुआ कि मैं पौधा हूँ और मैं जमीन में से उगा हूँ। हाँ, तुम पौधे हो, तुम मेरे और अपनी मम्मी में से निकले हो। तो पापा पहले आप बोल रहे थे कि आप आलू हो और मैं समोसा हूँ, अभी आप बोल रहे हो कि आप जमीन हो। पापा आप डिसाइड करो कि आप जमीन हो या आलू हो। तो आलू भी तो जमीन में से निकलते हैं मेरे यारे। तो पापा फिर भिंडी, लहसुन, तरबूज, अकड़ी, ककड़ी ये सारे कहाँ से निकलते हैं? अरे माँ से जाके पूछ, जाके मेरे से क्या पूछ रहा है आजकल? पापा एक बात बताओ, अगर मैं मम्मी से पूछने जाऊंगा तो फिर मेरा होमवर्क कौन करेगा? तेरा होमवर्क मैं कर दूंगा मेरे बाप। तू जा, तू कहे तुम कल स्कूल भी मैं ही चला जाऊंगा, तू घर खेल। चल जा। ये मम्मी मम्मी ये। पता नहीं भगवान कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने शादी कर ली। मैं आपको सच बताऊं, जब मेरी शादी हुई तो मैं 6.5 फीट का था। इसके सवालों के जवाब दे देकर घिस घिस कर इतना रह गया हूँ। अगर और सवाल पूछ लिए ना तो मेरे को लगता है कल से मैं दिखाई भी नहीं दूंगा। अभी बताती हूँ तेरे पापा को। चल। हमला हो गया। कहाँ गए? क्या बकवास कर रहे थे बच्चे को? बच्चा पौधा है, बच्चा समोसा है, बच्चा जमीन से उगता है, यही सब बकवास कर रहे थे ना तुम? देखो डार्लिंग, डार्लिंग ये ना मारो सब कुछ। अगर माना है तो चप्पल मारो। तुम्हें पता है सब्जियां कितनी महंगी है। ज्यादा बकवास की ना तो यही बैंगन मारूंगी तुम्हारे सर पे। मेरी बात सुनो डार्लिंग, अब तुम ही मुझे बताओ। सुबह से मेरे से पूछ रहा है कि बच्चे कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। तुम ही बताओ डार्लिंग, मैं इन बातों का कैसे जवाब दे सकता हूँ इसको? दिन भर तो मुझे पट्टी पढ़ाते रहते हो, बच्चे को इतना नहीं समझा सकते। चलो मैं समझाती हूँ। पापा नन्हे मुन्ने पापा देखो बेटा, बेटा शांत हो जाओ। देखो बेटा, बच्चे आते नहीं, बच्चे तो जाते हैं। बच्चे जाते हैं? इधर जाते हैं मम्मी? बच्चे ना सामने वाले पार्क में खेलने जाते हैं। चलो सब जाओ खेलने मम्मी जाओ। सामने वाले पार्क में नहीं, उधर वाले पार्क में जाऊंगा, वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है शीतल। गर्लफ्रेंड? चलो जाओ जाओ। ये पापा 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 होमवर्क करेंगे, मैं खेलूंगा। वेरी गुड डार्लिंग, वेरी गुड। चलिए अब तो वो गया, हम दोनों अकेले हैं। एक और समोसा बनाने की तैयारी करते हैं। समझ गया तुम्हारी बात, ताकि वो दोनों समोसे आपस में उलझे रहे और हमसे कोई सवाल ना पूछे। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। पापा पापा मुझे पता लग गया बच्चे कहाँ से आते हैं। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहाँ से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।